NCERT के पाठ्यक्रमानुसार कक्षा 7वीं विषय विज्ञान अध्याय प्रथम पादपों में पोषण। भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उन्हें पोषक कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण हमारे भोजन के पोषक घटक होते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। मानव एवं अन्य प्राणी विभिन्न विधियों से पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें विषमपोषी कहा जाता है। कुछ पौधे ऐसे पौधे भी होते हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते अथवा आंशिक रूप से बना पाते हैं, वे भी प्राणियों की भांति विषमपोषी पौधे कहलाते हैं। कुछ पौधे जो दूसरे पौधों पर आश्रित रहकर उनकी जीवित अवस्था में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, जैसे अमरबेल। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एक पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाने वाला हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल कहलाता है। रंध्र पत्तियों एवं कोमल तनों में उपस्थित विशेष प्रकार के छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, रंध्र कहलाते हैं। परपोषी दूसरे पौधे या प्राणी पर निर्भर रहकर भोजन प्राप्त करने वाले जीव परपोषी कहलाते हैं। कीट भक्षी पादप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। परजीवी ऐसे जीव जो दूसरों पर जीवों पर आश्रित होकर भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी मृत एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाले मृतजीवी कहलाते हैं। राइजोबियम जीवाणु जो मटर कुल के पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों? जीवित रहने के लिए, शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए, कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए, शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत के लिए, वृद्धि के लिए। परजीवी और मृतजीवी में अंतर। परजीवी दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जबकि मृतजीवी सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। अधिकांश परजीवी पोषक जीव के अंदर या उनके ऊपर रहते हैं, जबकि मृतजीवी ये मृत एवं सड़े गले पदार्थों पर रहते हैं। 2 परजीवी जीव जूं और खटमल है। 2 कीट भक्षी पादप विनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू है। पोषक तथा पोषण में अंतर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज पदार्थ पोषक कहलाते हैं। पोषण एक क्रिया है जिसमें पोषक पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं। पोषक पदार्थ हमारे शरीर को पोषण देने के कारण पोषक कहलाते हैं। भोजन के उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। कोशिका सजीव शरीर की सूक्ष्म इकाइयाँ जिनसे संपूर्ण शरीर बना होता है, कोशिकाएं कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, जिन्हें
एक कोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जिन्हें केंद्रक कहते हैं। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। रंध्र के कार्य। रंध्र वायुमंडल एवं पत्ती के ऊतकों के बीच कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के आदान प्रदान करने में सहायता करते हैं। वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं। विभिन्न गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। घटपर्णी पादप। घटपर्णी या पिचर पादप एक कीटभक्षी पौधा है। इसकी कुछ पत्तियां घड़े के आकार की हो जाती है जिसके मुंह पर एक छोटी पत्ती होती है जो एक ढक्कन का कार्य करती है। घड़े के अंदर एक पाचक रस भरा रहता है। घड़े के अंदर रोम होते हैं जो नीचे की ओर उन्मुख होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो वह फिसलकर घड़े में भरे द्रव में गिर जाता है। रोम कीट को वापस ऊपर नहीं चढ़ने देते। कुछ समय में पाचक रस कीट की प्रोटीन को पचा लेता है। इस प्रोटीन से पौधे को नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है।